उदाहरण नंबर 7 हम लोग करते हैं आपके एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिंदुओं -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण का जो आपका फार्मूला यूज होगा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दो बिंदुओं ए और बी से जाने वाली रेखा जो है हमारा का समीकरण क्या होता है, जबकि हमारा बिंदु ए और बिंदु बी के स्थित सदिश हमारे पता हों। ए का स्थित सदिश ए है और बी बिंदु का स्थित सदिश बी है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो दो बिंदु जिनके स्थित सदिश ए और बी हैं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण R इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। ये हमारा बेसिक सा फार्मूला होता है और लेमडा कोई वास्तविक संख्या होती है। तो ये फार्मूला हमारा किस लिए है कि दो बिंदुओं ए और बी, दो बिंदुओं ए और बी जिनके स्थित सदिश, दो बिंदुओं ए और बी जिनके स्थित सदिश ए और बी है से जाने वाली रेखा का समीकरण। R इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। दो हमारे बिंदुओं ए और बी जिनके स्थित सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं का समीकरण। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग जो बिंदु ए और बी है, यहाँ पे हमको निर्देशांक दिए हुए हैं -1, 0, 2 और जो बी बिंदु है ये हमारा 3, 4, 6। तो अगर किसी भी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हो तो उसकी स्थित सदिश xi प्लस yj प्लस z हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक आपका x, y, z है। तो इस बिंदु का स्थित सदिश OP, ये OP वेक्टर हमारा हो जाता है xi प्लस yj प्लस zk। तो यहाँ से हमारा जो बिंदु A का स्थित सदिश हो जाएगा, इसको हम लोग A से लिखते हैं A इक्वल टू -1 इंटू आई यानी -i प्लस 0j प्लस 2k। और जो बिंदु B का स्थित सदिश, इसको B से हम लोग लिखते हैं 3i प्लस 4j प्लस 6k। 3i प्लस 4j प्लस 6k। फार्मूले हमारा b माइनस ए भी यूज हो रहा है, तो b माइनस ए की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लें। b हमारा है 3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस ए हमारा है -i प्लस 0j है, मतलब है j वाला टर्म ख़त्म है k। तो यहाँ से हमारा b माइनस ए इक्वल टू हो गया 3i, ये माइनस और माइनस प्लस आई यानी 3i प्लस i 4i हो गया। और ये माइनस j वाला टर्म 0 है तो 4i प्लस 4j और 6k से 2k घट जाएगा तो प्लस 4k। तो जो इक्वेशन हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर R वेक्टर इक्वल टू a यानी -i प्लस 0j प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस ए यानी 4i प्लस 4j प्लस 4k। ये हमारा बिंदुओं a और b जिसके निर्देशांक दिए हुए थे से जाने वाली रेखा का समीकरण है, रेखा का सदिश समीकरण, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है।
तो सिंपल सा ये हमारा फार्मूला होता है कि दो बिंदुओं ए और बी जिनके स्थित सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं से जाने वाली रेखा का समीकरण r इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। तो यहाँ पे हमारा स्थित सदिश डायरेक्टली ना देके निर्देशांक दिया हुआ था, तो किसी बिंदु P के निर्देशांक अगर x कामा y कामा z हो तो उसकी स्थित सदिश xi प्लस वाई जे प्लस जेड के से लिखते हैं, ये आपको पता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x प्लस 3/2 इक्वल टू वाई माइनस 5/4 इक्वल टू जेड प्लस 6/2 है। इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो ये जो हमारा रेखा का जो मानक रूप है ये हमारा क्या है, ये जो रेखा ये हमारा है x प्लस 3/2 इक्वल टू वाई माइनस 5/4 इक्वल टू जेड प्लस 6/2। तो मानक रूप, रेखा का मानक रूप, ये किस टाइप की रेखा हमारा जो है इसका मानक रूप हम लोग जानते हैं। ये क्या लिखते हैं, x माइनस x1 अपान a इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान b इक्वल टू जेड माइनस z1 अपान c। ये मानक रूप हमारा है। तो मानक रूप से हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग x1 y1 z1 की वैल्यू पाएंगे और a b c की वैल्यू पाएंगे। तो इससे हम लोग जो है सदिश समीकरण निकाल सकते हैं। तो से रेखा का मानक रूप से तुलना करने पर, से तुलना करने पर हमारा x माइनस x1, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस के टर्म में लिखना पड़ेगा तुलना करने के लिए। तो x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को हम लोग x माइनस माइनस 3 लिख लिए अपान 2 इक्वल टू वाई माइनस 5 अपान 4। z प्लस 6 को हम लोग z माइनस माइनस 6 लिखेंगे अपान 2। तो अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे सब जगह पे माइनस हो गया। अब हमारा जो आएगा ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, ये हमारा z1। तो x1 इक्वल टू आ गया -3, y1 इक्वल टू 5 और z1 इक्वल टू -6। क्योंकि जब तुलना करेंगे आप तो सब जगह पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और a की वैल्यू हमारी हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू हो गई 2। तो x1 y1 z1 और a b c की वैल्यू हमको पता चल गई। इसका मतलब ये क्या है, हमारा रेखा जो है दिया है ये -3, 5, -6 से जाने वाली और उस रेखा जिसका दिक् अनुपात 2, 4, 2 है के समांतर रेखा का समीकरण है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि अभीष्ट रेखा, यानी हमको जो चाहिए अभीष्ट रेखा -3, 5, -6 से जाने वाली तथा दिक् अनुपात ये है, तो इससे हम लोग सदिश बना लेते हैं। सदिश हमारा क्या हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो 2i प्लस 4j प्लस 2k के समांतर अभीष्ट रेखा -3, 5, -6 से जाने वाली तथा सदिश 2i प्लस 4j प्लस 2k के समांतर है। तो हमारा इसका क्या होता है, किसी बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली और किसी वेक्टर b के समांतर रेखा का समीकरण हमारा होता है r इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं r इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b, जहाँ लेमडा हमारा क्या है बिलोंग टू r। ये हमारा क्या है a जिसका स्थित सदिश a से जाने वाली और b के समांतर। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे जो स्थित सदिश a है, a ना देके यहाँ पे निर्देशांक हमको पता चल गया। तो ये वेक्टर बनाएंगे तो हमारा -3i प्लस 5j -6k, ये हमारा क्या हो गया, जिस बिंदु से होकर जा रही है उस बिंदु का स्थित सदिश। तो यहाँ पे हमारा कौन से बिंदु से होकर जा रही है, -3, 5, -6 से होकर जा रही है।
तो इसका स्थिर सदिश हो गया प्लस लेमडा टाइम्स बी, लेमडा टाइम्स ऑफ बी हमारा है 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो यही हमारा अभीष्ट समीकरण हो जाएगा